हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक मोबाइल की टूटी हुई टच ओसीए मशीन का इस्तेमाल करके कैसे बदल सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में MI का 5A है और इसमें जो है टच टूटी हुई है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके जो फ़ोन पे टच लगी हुई है, ग्लास लगा हुआ है, उसको पता करने के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और टच लगी हो तो ऐसे पता लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टच लगी है तो इसके अंदर एक फ्लैक्स केबल लगी हुई है और इसमें कनेक्टर है। तो इसका मतलब है कि इसमें ग्लास और टच आपस में जुड़े हुए हैं। ये पूरा एक टच है तो और ये जो है सिर्फ ग्लास है। और आप सोच रहे हैं तो ये टच इसका कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो टच होती है ये डिस्प्ले के ऊपर ही इंक्लूड है। जैसा कि आप देखते हैं सैमसंग का J7 प्राइम है मेरे पास, इसके अंदर टच का कोई कनेक्टर नहीं है। इसका मतलब इस पर भी ग्लास लगा हुआ है और इसकी जो टच है डिस्प्ले के अंदर इंक्लूड होती है। पर कुछ फ़ोनों की टचें जो हैं वो बाहर होती हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर जो है ये बोर्ड पर इसका कनेक्टर लगता होगा, तो ये टचें जो हैं आराम से उतर जाती हैं। और इन टचों को इन ग्लास को उतारने के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ग्लास जो है जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये निकलने लग जाता है और निकालते वक्त कभी कभी डिस्प्ले में भी इसका दबाव पड़ने के कारण डिस्प्ले ब्रेक हो जाती है। तो अगर किसी भी वजह से आपका टच उतारते समय या लगाते समय या पंचिंग करते समय अगर आपका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, आपको पूरा का पूरा फोल्डर बदलना होगा इस पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप जब टच उतार रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से उतारें, ताकि आपका कोई भी टुकड़ा जो है डिस्प्ले के अंदर दबाव ना डाले। क्योंकि डिस्प्ले का जो ऊपर का पैनल होता है वो काफ़ी नाजुक होता है। उसके ब्रेक होने के बाद पूरी डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, डिस्प्ले में निशान आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगी, ग्लास का होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये जो है आप जब अपने मॉडल नंबर के हिसाब से आप उसमें टच ग्लास या टच लिखेंगे गूगल पे, तो अगर आपको ऐसा पैनल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब आपकी टच इंक्लूड है इसके अंदर। और अगर ऐसा ग्लास आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब इसमें टच इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ग्लास है। तो हर मॉडल में अलग अलग होता है। वैसे ज़्यादातर जो महंगे मॉडल्स होते हैं फ़ोन के उसके अंदर टच नहीं होती है, ग्लास ही होता है। तो जैसे कि ये पोको F1 है, MI के काफ़ी सारे फ़ोन ऐसे हैं जिसमें ग्लास लगते हैं। MI A2, A3, A1 में टच लगती है और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। Y3 में भी टच लगती है, सॉरी। और सैमसंग के जितने भी फ़ोल्डर हैं उन सब में ग्लास लगता है। ओरिजिनल फ़ोल्डर, लोकल फ़ोल्डर में टचें लगती हैं। तो ये चीज़ आपको पता करनी होगी खुद से। और मैं आपको बता दूँ फ़ोन को और टच लगाने का जो मेथड है OCA के ज़रिए वो तकरीबन 99% सब में एक जैसा है कि आपको फ़ोल्डर उतारना है अच्छे से, फिर उसके बाद ऊपर से टच या ग्लास निकालना है अच्छे से, फिर उसके ऊपर OCA लगा के उसका ग्लास लगाना है और पंच करना है, फिर बबल रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, बस फ़ोन को खोलने का तरीका अलग अलग फ़ोन में अलग अलग है। तो इस वीडियो के आधार पर कोई भी फ़ोन जो है सारे मॉडल्स मत खोलिएगा। MI के ज़्यादातर फ़ोन इसी मेथड से ओपन होते हैं, पर सारे फ़ोन नहीं होते ऐसे ओपन। तो ये वीडियो बस एक ये दिखाने के लिए है कि OCA मशीन का इस्तेमाल करके एक जो है टूटी हुई टच को कैसे बदला जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ोन को खोलना होगा, और अगर आप फ़ोन की डिसम्बली देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अपने मॉडल के हिसाब से आप फ़ोन की डिसम्बली देख सकते हैं। और टच को उतारना, सही से उतारना मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम फ़ोन को ओपन कर लेंगे, हम इन दोनों चीज़ों को बाहर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा फ़ोन जो है डिसेंबल कर लिया है। तो आप जो है एक चीज़ जान लीजिए कि स्क्रीन में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया जो होता है
वो फ्लैक्स की साइड वाला होता है। जैसा कि इधर आप देख सकते हैं ये फ्लैक्स लगा हुआ है इसका। तो ये जो एरिया होता है ये मेन सेंसर एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया होते हैं। अगर यहाँ का ग्लास अगर गलती से भी ब्रेक हो गया उतारते समय तो पूरी डिस्प्ले, मतलब हालांकि कहीं से भी टूट जाए तो पूरी डिस्प्ले ख़राब हो जाती है, पर अगर ये एरिया जो है बहुत जल्दी ब्रेक होता है तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि इस एरिया से आपको नहीं उतारना है। जैसे कि ये फ्लैक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें इस एरिया से उतारना शुरू नहीं करना है, हमें इसके ऊपर से शुरू करना है, यहाँ से ऊपर से। क्योंकि हमारी टच ख़राब है तो पत्ता अगर ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा ये एरिया जो है सेफ़ होना चाहिए। अब टच या ग्लास को उतारते समय सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कौन सी जो एरिया है जो सबसे बड़ा है हमें पिक करने के लिए टच। जैसे कि आप अगर यहाँ देखिए तो ये एरिया छोटा है, अगर हम यहाँ से उतारेंगे तो ये जो ब्रेक है यहाँ से ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और ये तो टच है तो टच में ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता डिस्प्ले पे क्योंकि नीचे फाइबर होता है। और ये ग्लास है तो ग्लास में ज़्यादा दबाव पड़ता है डिस्प्ले, क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्प्ले पे पंच होने लग जाता है, ये ब्रोकन पीस जो देख सकते हैं आप। तो फ्लैक्स वाले एरिया से आपको नहीं उतारना होता है, तो ये एरिया है इसका फ्लैक्स वाला एरिया, तो आप इसको छोड़ के ऊपर से उतारना चालू करिए। और बाकी लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस एरिया से सबसे अच्छे से कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम होता है आपको इसको हीट करना, तो हम इसे हीट करेंगे। अगर आपके पास टच सेपरेटर है तो टच सेपरेटर पे रख के हीट कीजिए, और अगर आपके पास ये ब्लोअर है तो ब्लोअर से हीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसे जो है टच सेपरेटर पे हीट कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है। तो अब हम जो है इसे उतारेंगे फ्रेम से। तो सबसे बड़ा हिस्सा एक ये है किनारे की तरफ और एक ये है, तो सबसे किनारे वाला हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं हम। तो आपको हल्का सा इसमें गैप बनाना है। देखिए ये जो ब्रेक होता है डिस्प्ले, बस ये जो है नहीं होना चाहिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लू लगा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। और इस पर टच भी जो है ये लोकल डिस्प्ले लगी हुई है, इसलिए ये जो टच है ब्रेक है। अगर आपका जो ओरिजिनल टच है वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता है, ये लोकल डिस्प्ले इस वजह से जल्दी ही ब्रेक हो रही है। देखिए जब गैप बन जाएगा, ताकि आप डिस्प्ले इतना गैप कि डिस्प्ले के नीचे आप इस तरीके का कोई पत्ता जो है आप ऐसे प्लास्टिक के प्लेइंग कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको डिस्प्ले के नीचे ऐसे जो है इसको डालना होगा ताकि आप इसे इस तरीके से रिमूव कर सकें। और ये सबसे बढ़िया तरीका है पाउडर को रिमूव करने का। और ये जो है इस एरिया में आपको नहीं करना है क्योंकि इधर फ्लैक्स है डिस्प्ले का, तो ये डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। और टच तो ख़राब है ही, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं।
अब जो है आपको ये इस वाले हिस्से को हीट करना है और पीछे की तरफ से हल्का हल्का उठाना है और खींचना है। तो ये देख सकते हैं आपको इसको पीछे की तरफ खींचना है इस तरीके से हीट करके। जब यहाँ से ग्लास चिपका हो तो इस तरीके से उठाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से उठाने से यहाँ चिपके होने की वजह से डिस्प्ले पे यहाँ दबाव पड़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो हम धीरे धीरे ऐसे ही निकालेंगे हीट करके। यहाँ से चिपका हुआ है अभी। हम जो है इसकी डिस्प्ले चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले पूरी ओके। और आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका जो ग्लास वाला फोल्डर है तो उस पर एक बार ऑन करके पूरी तरह से टच चेक कर लीजिए, टच चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें जो है टच इंक्लूड होती है। अगर इसकी टच ख़राब हो जाए तो पूरा फोल्डर आपको चेंज करना होगा, क्योंकि इसकी टच मिलेगी नहीं अलग से, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई कनेक्टर नहीं होता टच लगाने का। तो आप इसमें टच नहीं लगा सकते। अगर टच ख़राब हो गई है तो पूरी तरह से डिस्प्ले और पूरी तरह से फोल्डर आपको चेंज करना होगा। इसलिए और एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका जो जैसे ये टच है तो इसके नीचे देखिए, आप देख सकते हैं एक फाइबर लगा हुआ है और ये सिर्फ ग्लास है। तो जैसा कि ये तो निकल गया, यहाँ से कोई भी पीस नहीं निकला इसमें से, क्योंकि ये फाइबर के ऊपर चिपका हुआ है। अदरवाइज़ अगर हम इसे निकाल दें तो इसमें जो किनारे वाले पीसीज हैं और ये ज़्यादा टूटे हुए पीसीज हैं तो ये भी निकलने लग जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप जो है ऐसा जो टेप है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लैमिनेशन भी कर सकते हैं ताकि कोई भी जो है टुकड़ा जो है
बाहर ना निकले, और इससे जो है आपको टच और डिस्प्ले सेपरेट करने में भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सेपरेटर पे अच्छी तरह से चिपक जाता है टेप लगाने के बाद। तो चलिए, अब हमने इसकी डिस्प्ले चेक कर लिया है। तो ध्यान रखिए, इसमें टच पूरी तरह से चलना बहुत ज़रूरी है, और डिस्प्ले को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आपका अगर धब्बा या निशान है डिस्प्ले में तो फिर आपको टच लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बारे में कस्टमर से पहले पता कर लीजिए कि हाँ ऐसा है, डिस्प्ले में लगानी है नहीं लगानी है टच। तो अगर आप लगा देंगे तो बाद में हो सकता हो कस्टमर आपसे बोले कि ये तो डिस्प्ले ख़राब है, आपने क्यों लगा दी टच। तो चलिए दोस्तों, हम जो है अब इसकी टच को अलग करते हैं। अब टच को अलग करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि साइड में यहाँ पर जितना भी ग्लू लगा हुआ है, यहाँ से ये जो ग्लू है आपको हटा लेना होगा, क्योंकि अगर जो वायर होती है टच सेपरेट करने के लिए, स्टील की वायर, वो अगर इस ग्लू पे चढ़ जाएगी तो आपका पॉलराइज़र कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलराइज़र जो है जस्ट थोड़ा सा टच की तरह, ये फाइबर की तरह लगा होता है इसके ऊपर। तो पॉलराइज़र कट गया तो आपको इसमें कुछ नज़र नहीं आएगा जहाँ से पॉलराइज़र कट रहा होगा, और आपको पॉलराइज़र फिल्म जो है अलग से लगानी होगी। तो अगर आपने ग्लू यहाँ से अच्छे से साफ़ कर रखा है इस कॉर्नर से जहाँ से आपको तार फंसानी है, और तो आपका पॉलराइज़र नहीं कटेगा। आपको बस यहाँ से ग्लू जो है साफ़ करना है अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आपको इस पर टच अलग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं ये टच सेपरेटर, इसे मैंने 100 डिग्री पर सेट कर रखा है। तो हम इसे हीट करेंगे 100 तक, और उसके बाद सक्शन इसका चालू करेंगे। सक्शन चालू करने के बाद ये फोल्डर जो है इसके ऊपर चिपक जाएगा, और ध्यान रखिए कि ये जो है ज़्यादा आपका हिले ना। और ये रही वायर, और वायर को हम एक साइड से तो डायरेक्ट इससे पकड़ लेंगे, और दूसरे साइड का जो है किसी चीज़ पर इसे ऐसे लपेट के अब ये जब ये 90 तक पहुंच जाएगा तब हम इसे उतारना चालू करेंगे। ये हल्का हल्का हीट हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका ग्लास वाला फोल्डर है तो उसके ऊपर आप टेप या लेमिनेशन ज़रूर लगाइए, इससे जो है आपका अच्छी तरह से चिपका रहेगा। जैसे ओरिजिनल फोल्डर है, कई बार इससे फिसलने लग जाते हैं, तो उस पर भी आप टेप या लेमिनेशन लगा सकते हैं, वो फिसलेंगे नहीं। क्योंकि गोरिल्ला ग्लास के जितने भी फोल्डर हैं तो वो जो है ये ऐसे सरफेस पे फिसलने लग जाते हैं, चिपकते भी नहीं है ठीक से। तो दोस्तों, ये हमारा 85 तक पहुंच गया है। अब वायर को देखिए कैसे फंसाना है। देखिए ये फाइबर है और ये ग्लास है, तो हमें फाइबर पर रखना है इसके। अगर ग्लास वाला है तो ग्लास पर रखना है, हमें ग्लास उतारना है तो। लेकिन इसमें हमें टच साथ में आती है, तो फाइबर के ऊपर क्लीन, देखिए वायर से ही मैं क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्लू को आप ऐसे ऐसे करके ग्लू को क्लीन कर सकते हैं वायर से, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ से, ऐसे नहीं ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ रखना है आपको ऐसे रिमूव करना है। कई बार वायर जो है ब्रेक हो जाती है, तो फिर से आप इसको ऐसे ही लपेट लेंगे।
हाथ से करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी पतली वायर होती है और हल्का सा अगर हाथ पे लग जाए तो कट जाएगी। तो इसलिए आप हाथ से ना करें अगर आप नए नए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितना दबाव पड़ने से मेरी उंगली कट सकती है। तो हाथ से आप नहीं मत कीजिए अगर आपने अभी अभी काम स्टार्ट किया है तो। देखिए ये जो है अलग हो गया है। और अब जो है आप जब तक ये हीट है तो ग्लू को इसे हम बंद कर देते हैं। अभी ये हीट है तो इसका जो OCA है हाथ से उतर जाएगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी इसको ऐसे करके धीरे धीरे रिमूव कर लीजिए। और अगर ठंडा हो जा रहा है तो आप एक बार और हीट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको डिस्प्ले पे ज़्यादा जो दबाव नहीं देना है, हल्का हल्का उंगली जो आप इसके ऊपर रब करेंगे तो ये निकलता जाता है। तो अब जो है हम फैल्कन कॉन्टैक्ट क्लीनर, ये जो है ग्लू को अच्छे से क्लीन कर देता है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार हम जो है इसकी डिस्प्ले और चेक कर लेंगे, ताकि अगर हमें कंफर्म हो जाए कि अगर हम टच और उसी लगा रहे हैं तो हमारा बर्बाद ना हो। ये देखिए ओके है। तो अब हम जो है इस पे OCA लगाएंगे। तो OCA लगाने से पहले आप जो है आपको OCA चाहिए। ये देखिए ये 5.3 साइज़ की OCA है। आप इसके साइज़ की भी OCA ले सकते हैं, पर मैं यूनिवर्सल इस्तेमाल करता हूँ। तो इसको जो है हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि इस पर कोई डस्ट और निशान ना रहे। एक लेयर उतारेंगे, उसके बाद हम दूसरी लेयर उतार के इसका किनारे जो है हम इसको चिपकाएंगे इस तरफ। और ध्यान रखिए हल्का दबाव डाल के आपको सीधे चिपकाना है। ये देखिए हो गया, कोई डस्ट नहीं है इसके अंदर और कोई बबल भी नहीं है। ध्यान रखिए कि आपको शुरुआत में ही ध्यान रखना होता है कि कोई इसमें बबल ना आए। और अब जो है हम OCA को कट करेंगे। OCA को आप पूरा भी कट कर सकते हैं ऐसे ब्लेड का इस्तेमाल करके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। और एक और तरीका है इसका कि आप सिर्फ OCA को कट कर दीजिए और हाथ से रिमूव करके फिर उसके बाद
आप ऊपर से जब फिल्म उतारेंगे तो OCA जो है डिस्प्ले के ऊपर जितनी कटी हुई थी उतनी रहेगी। तो अब मैंने काट दिया तो मैं पूरी तरह से इसको काट देता हूँ। तो हमने इस पे OCA लगा लिया है। अब इसका फ्रेम क्लीन करेंगे हम। अब ध्यान रखिए कि आपको फ्रेम का ही इस्तेमाल करके टच को लगाना होता है, तो फ्रेम को अच्छे से हम क्लीन करेंगे। डिस्प्ले को जो है बीचों बीच अलाइन करना है आपको। ध्यान रखिए, बीचों बीच आपकी डिस्प्ले बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए। और टच पर भी एक यहाँ पर प्रोटेक्टिव फिल्म लगी होती है, तो उसे भी उतारना होगा आपको। ये देखिए, पहले से ही इतना हटा के रख लीजिए ताकि आप जल्दी से लगा सके। अब देखिए, अगर टच का जो फ्लैग्स है इस तरफ लगा हुआ है तो हम इधर से नहीं लगाएंगे, हम इधर से लगाएंगे। हमें इसको निकालने के बाद इसके ऊपर की फिल्म हमें इस पे इधर से अलाइन करना है पहले, और उसके बाद फिर बिल्कुल बीचों बीच इस पे ऐसे रख देना, और दबाना बिल्कुल नहीं है इधर उधर, हमें रख के और बस निकाल लेना है। और क्योंकि अगर आप दबाएंगे तो एयर ब्लॉक हो जाएगी, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छी OCA करनी है तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको डिस्प्ले के ऊपर टच या ग्लास रखने के बाद आपको इधर उधर से कहीं से भी प्रेस नहीं करना है। आप बीच में प्रेस कर सकते हैं एक बार पकड़ने के लिए, पर इधर उधर ऐसे हाथ नहीं मारना है और ज़्यादा देर के लिए रखना भी नहीं है। आपको डायरेक्ट पंचिंग मशीन में डाल देनी है निकालने के बाद। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। और अगर डस्ट वस्ट है हाथ में तो साफ़ कर लीजिए हाथ का डस्ट। तो हम जो है इसकी फिल्म यहाँ से निकालेंगे ऐसे, और इसकी फिल्म यहाँ से उतारेंगे ऐसे। यहाँ से ऐसे अलाइन किया और इसे बिल्कुल बीचों बीच ऐसे रख दिया, बीच में प्रेस कर दिया और इसको ऐसे निकाल लिया। देखिए, अब मैंने साइड में और इधर कहीं प्रेस नहीं किया है, बिल्कुल बीचों बीच प्रेस किया है। अब मैं आप इसको पंचिंग मशीन में डालूँगा, तो चलिए देखते हैं। तो अब आपको आखिरी का प्रोसेस देखना है। सबसे पहले हम इसको पंचिंग मशीन में डालेंगे बिल्कुल बीचों बीच। इस तरीके से फिर इसको यहाँ रख देंगे। अगर आप फ्लैक्स को यहाँ फंसा सकते हैं तो फंसा दीजिए। इसको अंदर डाल दीजिए और फिर इसको हम बंद कर देते हैं। इसको हमने बंद कर दिया है। अब हम इसमें लैमिनेटिंग सबसे पहले चालू करेंगे। देखिए, एयर निकल रही है इसके अंदर से। अभी मेरा 28 सेकंड तक सेट है, तो 28 सेकंड तक एयर निकलेगी। उसके बाद जो है पंचिंग चालू होगी। अब ये जो
प्रेसिंग है ये 30 सेकंड तक सेट है, तो ये 30 सेकंड तक डिस्प्ले को पंच करके रखेगा। और उसके बाद फिर हम बबल रिमूवर में रखेंगे इसको। देखिए एयर निकल रहा है। एयर निकलने के बाद ये अपने आप ओपन हो जाता है। देखिए ओपन हो गया ये। अब आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी अच्छी पंचिंग हुई है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी पंचिंग हुई है। अगर आपने यही चीज़ जो है, अगर आपने इधर उधर प्रेस कर दिया होता तो इसमें से अच्छे से बबल ही नहीं निकलता और बबल इधर उधर रह जाते। अब इसमें हल्के से बबल है तो हम जो है इसके अंदर डाल देते हैं इसको इस तरीके से। देख लीजिए डाल दिया मैंने। बबल रिमूवर चालू कर देते हैं। अब जो है हमें कम से कम इसमें 2 से 3 मिनट, इसमें 5 मिनट का जो है टाइमिंग सेट है, तो मैं इसमें 3 ही मिनट इसको रखूँगा। यहाँ पर देखिए 13 सेकंड हुए हैं, 14 सेकंड चल रहा है। इसमें जो अलग टाइमर नहीं दिया हुआ उसका, क्योंकि ये जो है चीप मशीन है। पर मेरा तो काम बहुत अच्छे से होता है। आपने देखा कि पंचिंग मशीन कितनी बढ़िया चलती है इसकी। तो हम वेट करते हैं इसका। ये जो है सेकंड नहीं है, बता दूँ, ये टेम्परेचर है उसका, वो उसमें हीटिंग प्लेट भी लगी हुई है एक। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों इसमें जो है पूरे 5 मिनट रह गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है इसमें छोटे छोटे 2 बबल रह गए, पर ये अगर मैं दोबारा रखूँगा तो ये चले जाएंगे। तो अब एक बार हम इसकी डिस्प्ले चेक कर लेते हैं सही सलामत है या नहीं है। डिस्प्ले क्या हम इसकी टच भी चेक कर लेते हैं सही चल रही है या नहीं चल रही है। बैटरी नहीं तो चार्जिंग जल्दी खराब है, उल्टे से नहीं है। ये कितनी गंदी बन गई है, सही पूरा जैक नहीं चाहिए। ऑन किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं टच बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही है, डिस्प्ले भी पूरी ओके है। अब इसमें मुझे चार्जिंग जैक भी लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।